ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसजेवीएनएल के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धौलासीध और इन पावर प्रोजेक्ट के एमओयू का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर एमओयू किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर एमओयू किया कि हम जीएसटी भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस एमओयू को आगे लागू नहीं करेंगे। एमओयू के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। एसजेवीएनएल ने हमारी सोवरेनिटी को भी ना मानते हुए बिना पूछे ही लूरी के काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धौलासीध पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं 3 बार मीटिंग करके उनको बोलता रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमओयू हुआ है। मैं हिमाचल के हितों की अनदेखी देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए 12% सुन्नी से भी चाहिए, लूरी से भी चाहिए, धौलासीध से भी चाहिए। पहले 12%, फिर 12 से 30 साल के बीच में 18% चाहिए, 30 से 40 साल के बीच में हमें जो 30% चाहिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमें वापिस चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनको जिंदगी भर एसजेवीएनएल को ये दे दिया गया, चाहे वो धौलासीध है, चाहे डूगर की बात है। ये जो समस्याएं आई है लूरी के लोगों के साथ, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, न लाडा दिया गया है। अब लाडा तो उनके क्षेत्र का अधिकार है, ना उस क्षेत्र से उजड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई है, ना एनिमल हस्बेंड्री को इसमें कंसीडर किया गया है जो इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। और जो इनके बेचारों को कंपनसेशन है वो अभी हमने पूरी तरह दिया नहीं है। हमने सरकार की एक कमेटी बनाकर इन सब पहलुओं को देखने के लिए कहा है, और जिनके मकानों में भी दरारें आई है उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार देखेगी। हिमाचल के आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गरीब लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। फायदा कमाए बड़ी कंपनियां, आम लोग सफर करें, तो इस चीज को हिमाचल प्रदेश की सरकार सहन नहीं करेगी। पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से प्रति किलोलीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं? सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या, किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं? इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज है, 50,000 से कम उनको आए हैं, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे है उस सब को हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1-1 लाख पे है, 50-50 हजार पे है। अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज किया वो नहीं फिक्स किया। लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया कि जितना किलोलीटर के हिसाब से यूज करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की जीएसटी है, तो सरकार के पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया।